मिहिका बहू, यहाँ आओ। देखो तो आज बाजार से तुम्हारे पापा इतनी सारी हरी सब्जियां उठा लाए हैं। ऐसा करो, अभी तो सोने में समय है, तो इन्हें धोकर रख लो, सुबह के लिए आराम हो जाएगा। शकुंतला जी ने मिहिका को रसोई समेटते हुए देखकर कहा, जबकि वो भी अच्छी तरह से जान रही थी कि मिहिका बहुत देर से काम में लगी हुई है। लेकिन फिर भी उन्होंने फरमान सुना दिया और मिहिका भी बिना चिड़चिड़ाए सब्जियां धोने चल दी। मम्मी जी, आपने जो भी काम बताए थे मैंने सब पूरे कर दिए हैं, अब और कोई काम तो नहीं बचा है। मिहिका ने शकुंतला जी के पास आकर बड़े ही शालीनता भरे शब्दों में कहा और इस ख्वाहिश के साथ वहीं उनके पास ही खड़ी हो गई कि शायद सासू माँ उससे खुश होकर प्रशंसा के दो शब्द ही बोल देंगी या फिर खुश होकर गले लगा लेंगी। लेकिन रोज की तरह आज भी वही हुआ। ठीक है बहू, अब और कोई काम नहीं बचा है, तुम जाकर सो सकती हो। शकुंतला जी ने बिल्कुल तटस्थ भाव से मिहिका के चेहरे की ओर देखे बिना ही कह दिया, क्या करूं आखिर मैं, जिससे मम्मी जी मुझसे खुश हो जाए। उनकी हर बात को तो मैं बिना ना नुकुर के खुशी खुशी मान लेती हूं, लेकिन फिर भी मम्मी जी मेरी प्रशंसा में एक भी शब्द नहीं बोलती। कितनी खुश थी मैं शादी से पहले मयंक के मुंह से मम्मी जी की दरिया दिली की बातों को सुन सुनकर, लेकिन यहां तो कुछ अलग ही नजारा नजर आता है। ये सोचते सोचते मिहिका अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। प्लीज मयंक, एक बात बताओ, तुम तो हमेशा यही कहते थे कि तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है और भाभी को जैसे प्यार करती थी वैसे मुझको भी किया करेंगी। जैसे भाभी को पलकों पर बिठाती थी बिल्कुल वैसे ही मुझको भी जरूर बिठाएंगी। लेकिन मुझको तो इस घर में आए 20-25 दिन के ऊपर हो गए, लेकिन रोज यही ख्वाहिश रखती हूँ कि शायद मम्मी जी मुझसे थोड़ा खुश हो जाएं या फिर मुझको एक बार अपने गले से लगा लें। लेकिन हर रोज निराशा ही हाथ लगती है। मम्मी जी तो मेरे लिए प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं बोलती, जबकि वो मुझसे जो भी काम कहती है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसमें पूरी की पूरी खरी उतरूं। लेकिन मम्मी जी मेरे किसी भी काम से खुश नजर नहीं आती। प्लीज मयंक, तुम ही बताओ कि आखिर ऐसा मैं क्या करूं कि मम्मी जी मुझसे खुश हो जाएं। ये सब कहते कहते मिहिका की आंखों के कोर पूरी तरह से गीले हो गए थे। मिहिका, मैं तो तुम्हें सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अगर मुझ पर विश्वास रख सको तो बस थोड़ा सा धैर्य रखो। तुम एक दिन जरूर देखोगी कि सचमुच मेरी मम्मी बहुत ज्यादा प्यार वाली है। मम्मी भाभी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि तुमको तो पता ही है कि हमारी कोई बहन नहीं। मम्मी ने भाभी को बिल्कुल बेटी की तरह प्यार देना चाहा। उनको घर का कोई भी काम जल्दी नहीं करने देती थी। जहां कहीं भी जाती भाभी को सब जगह अपने साथ घुमाने ले जाती। उनके लिए तरह तरह की डिशेस बहुत खुश हो होकर बनाती। उनके लिए हर त्योहार पर खुद जाकर ड्रेसेस लेकर आती। लेकिन भाभी ने उनके निश्चल प्यार की बिल्कुल भी कदर नहीं की। यहाँ तक कि उन्होंने भैया को भी मम्मी से दूर करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। माँ भाभी के जितना नजदीक जाना चाहती थी, भाभी उनसे उतना ही ज्यादा खिंची खिंची रहती। शायद भाभी के समृद्ध परिवार के संस्कार कहीं ना कहीं आड़े आ जाते थे और वो मम्मी को पलटकर जवाब भी दे देती। मम्मी उनके व्यवहार से बहुत ज्यादा दुखित तो तब हो गई जब भैया ने जबरदस्ती अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में करवा लिया और भाभी को लेकर चले गए। उस दिन मैंने मम्मी को सबसे ज्यादा रोते हुए देखा था, क्योंकि मम्मी भैया को दिलो जान से प्यार करती है। जो भैया शादी से पहले मम्मी के ऊपर जान छिड़कते थे, वो ही भैया भाभी के सिखाने पढ़ाने के कारण अक्सर मम्मी से बहस करने लग जाते। मम्मी भैया भाभी के व्यवहार से तो एकदम टूट सी गई। बस शायद इसी वजह से मम्मी तुमको वो प्यार नहीं दे पा रही है। लेकिन एक दिन तुम मुझसे जरूर आकर कहोगी कि हाँ मयंक, तुम बिल्कुल सही कहते थे, सच में मम्मी जी तो बहुत ज्यादा प्यार करने वाली है। मयंक ने मिहिका के आंसुओं को पोंछकर उसके गालों को बड़े प्यार से थपथपाते हुए कहा, ठीक है मयंक, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगी जिस दिन मेरी उनसे प्यार पाने की ख्वाहिश पूरी होगी। मैं भी मम्मी जी के दिल में अपनी जगह बनाना चाहती हूँ और तुम्हें वादा करती हूँ कि जो जख्म जेठानी जी ने मम्मी जी को दिए हैं उन पर मैं अपने प्यार का मलहम लगाने में एक दिन जरूर कामयाब हो जाऊंगी। मिहिका भी भाव आवेश में मयंक से लिपट गई। अब तो मिहिका शकुंतला जी के नजदीक आने के लिए और भी ज्यादा दृढ़ संकल्पित होती चली गई। मम्मी जी के दिल में अपने लिए जगह तो बनाकर ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझको कितने भी प्रयास और इंतजार क्यों ना करना पड़े।
शकुंतला जी जो भी काम करने के लिए उससे कहती, वो काम मिहिका फटाफट खुशी खुशी पूरा कर लेती। खाली समय में भी वो शकुंतला जी के पास ही बैठी रहती, कुरेद कुरेद कर शकुंतला जी से बातचीत करती रहती। शकुंतला जी के मना करने के बावजूद भी वो उनके बालों में खूब अच्छे से तेल मालिश कर देती। एक दिन कुछ मेहमान घर पर आने वाले थे। शकुंतला जी ने मिहिका को खूब सारे काम एक साथ ही बता दिए और उसका हाथ बटाए बगैर जानबूझकर खुद आराम से आंगन में जाकर बैठ गई। लेकिन मिहिका बिना चिड़चिड़ाए सब काम करने का प्रयास करने लगी। हालांकि इससे पहले उसने इतना काम अकेले कभी भी नहीं किया था। ये बात शकुंतला जी भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि मिहिका छोटे से परिवार से आई है, लेकिन शकुंतला जी तो जानबूझकर उससे दूर भागने की कोशिश करती। पर जब दिल नहीं माना तो शकुंतला जी ने रसोई की खिड़की से झांक कर देखा। मिहिका साड़ी का पल्लू कमर में खोसे पूरी तन्मयता के साथ काम करने में जुटी पड़ी थी। शकुंतला जी के दिल का दर्द छलक उठा। आखिर क्यों वो बड़ी बहू की ज्यादतियों की सजा छोटी बहू को दे रही है? उन्होंने मन ही मन सोचा। आज वो अपने दिल पर रोक नहीं लगा पाई और रसोई में चली गई। उन्होंने तपाक से मिहिका को अपने गले से लगा लिया, क्योंकि शकुंतला जी दिल की बुरी नहीं थी, बस दूध से जलने के कारण छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहती थी। मिहिका बेटा, तुम सचमुच कितनी अच्छी हो। मेरी हर बात तुम पूरी एकाग्रता के साथ मानती हो। तुम्हारे होठों पर एक बार भी मेरे लिए कोई शिकवा या शिकायत नहीं आई। मैं जो भी कहती वो तुम तुरंत कर देती। मैंने कितनी बार महसूस किया कि तुम मेरा जरा सा भी प्यार पाने की ख्वाहिश में मेरे पास ही कितनी कितनी देर तक खड़ी रहती हो, लेकिन मैं जानबूझकर तुम्हारी ख्वाहिश को अनदेखा कर देती हूँ। पर बेटा, मैं क्या बताऊं, ये मेरा स्वाभाविक रूप बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने जानबूझकर गंभीरता का लिबास ओढ़ रखा है। तुम भी क्या सोचती होगी मेरे बारे में कि कैसी खड़ूस सास मिली है मुझको, जो मेरे किसी भी काम से खुश नहीं होती और ना ही प्रशंसा के दो बोल बोलती है। लेकिन मिहिका बेटा, अब ये सब बिल्कुल भी नहीं। बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारा कोई भी हक नहीं मार सकती। तुमको तुम्हारे हिस्से का पूरा प्यार मिलेगा अब। शकुंतला जी की आंखें मिहिका के निश्चल प्यार का एहसास कर छलक आई और उन्होंने ये सब कहते हुए मिहिका को बड़े प्यार के साथ अपने गले से लगा लिया। आज तो सचमुच मिहिका की ख्वाहिश पूरी हो गई थी और वो भी हुलस कर शकुंतला जी से इस तरह से लिपट गई जैसे आज उसको इस घर में अपनी मां मिल गई हो। उसको तो यही महसूस हो रहा था कि आज इस घर में सही मायने में उसका गृह प्रवेश हुआ है और वो अपने पति मयंक की बात सोचकर चहक उठी। सही कहते हैं मयंक कि मम्मी जी सचमुच बहुत अच्छी हैं। शाम को जब मयंक घर आया तो उसको तो बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि उसने महसूस किया कि आज तो मिहिका कुछ ज्यादा ही चहक रही है और उसकी खुशी उसके उठने में, उसके बैठने में, उसके काम करने में जैसे छलकी पड़ रही है। इशारों ही इशारों में उसने मिहिका की खुशी का कारण जानना चाहा, लेकिन ये इशारा शकुंतला जी की अनुभवी आंखों से छुप ना सका। अरे मिहिका के चहकने का राज उससे क्या पूछ रहे हो? मैं बताती हूँ उसके चहकने का राज। आज उसकी सासू मां से प्यार पाने की ख्वाहिश जो पूरी हो गई। आज इस घर में उसका पहली बार दिल से स्वागत हुआ है और मुझको भी कहीं ना कहीं भरोसा हो चला है कि मैं सचमुच मिहिका की मां बन जाऊंगी। शकुंतला जी की आवाज से भी खुशी छलक रही थी। अच्छा, तो ये बात है। वही मैं कहूं कि आज जनाब के अंदाज कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। जरूर इनको कोई बहुत बड़ी अनमोल चीज मिल गई है। मां की बात सुनकर मयंक भी चहक कर मिहिका को छेड़ते हुए बोला, सचमुच मयंक, आज मैंने मम्मी जी का प्यार पा ही लिया। मेरे लिए मम्मी जी का प्यार पाने से बड़ी कोई अनमोल चीज शायद थी ही नहीं। और मिहिका गुनगुनाते हुए रसोई में मयंक के लिए चाय बनाने के लिए चली गई। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।